नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सीएम की कुर्सी संभालते ही डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में दिख रहे हैं। पहली कैबिनेट बैठक में जिस तरह मोहन यादव ने लाउड स्पीकर और मांस बिक्री को लेकर फैसले लिए, उससे मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है और सवाल ये उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या उत्तर प्रदेश वाला मॉडल अब दिखेगा। योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं क्या मोहन यादव, और सीएम मोहन यादव के शुरुआती फैसलों में योगी मॉडल की जिस तरह से झलक दिखी है, इसके क्या मायने। नए सीएम ने सनातनी एजेंडे से क्या पारी का आगाज किया, और सवाल ये कि लाउड स्पीकर बैन का फैसला जनहितैषी है या सियासी है। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। लेकिन जिस तरह का उन्हें बयान दिया वह अफसोसनाक है और उसमें कहीं ना कहीं उनकी नीयत भी साफ नहीं देती। अभी रुक जाओ आरिफ मसूद जी, आपकी गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे। कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर से इतनी मोहब्बत है क्या? कहना क्या चाहती कांग्रेस? जी हां, मध्य प्रदेश में अब मोहन की सरकार है और डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट में जिस तरह फैसले लिए हैं, उससे मध्य प्रदेश में सियासी तकरार शुरू हो गई है। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। सीएम बनते ही मोहन यादव ने जब लाउड स्पीकर और खुले में मांस की बिक्री को लेकर फैसले लिए, तो सियासी गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या मध्य प्रदेश में यूपी मॉडल लागू होगा या फिर मोहन भी योगी की राह पर हैं। देखिए, ये कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। उधर अब नए सीएम के फैसलों के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी में से लेकर जुबानी जंग जारी है। जहाँ देखो, जहाँ जिसकी मर्जी आती है उठाए ठेले लगा दिए। सब्जी भाजी की तरह जो ओपन मास बेचने की जो धंधा कर रखे थे, उस पर सरकार ने जो सख्त निर्णय लिया है, हम मोहन यादव जी की कैबिनेट को और उनको बहुत बधाई देते हैं। स्वागत योग कदम है और इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। कांग्रेस को क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर से इतनी मोहब्बत है क्या? कहना क्या चाहती कांग्रेस? कौन से लाउड स्पीकर? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई कांग्रेस। कांग्रेस मोहन यादव के फैसलों को लेकर उनकी नीयत पर ही सवाल उठा रही है। अगर मुख्यमंत्री महंगाई और किसानों पर बात करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता और हम लोग स्वागत करते कि बेरोजगारों पे करा, महंगाई पे बयान दिया पहला। लेकिन जिस तरह का उन्हें बयान दिया वह अफसोसनाक है और उसमें कहीं ना कहीं उनकी नीयत भी साफ नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सब पे सीमित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की चलेगी कि रामेश्वर की चलेगी? उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बेहद तल्खअंदाज में पलटवार किया है। अभी रुक जाओ आरिफ मसूद जी, आपकी गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे। बहरहाल सियासी वार पलटवार के बीच मध्य प्रदेश के नए सीएम पूरी तरह एक्शन में दिख रहे हैं और नए सीएम के शपथ लेते ही एमपी में बुलडोजर की एंट्री भी हो गई है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले आरोपियों के घर जहां जमींदोज कर दिए गए, वहीं अशोकनगर में तेज आवाज में बज रहे डीजे को भी जब्त कर लिया गया। तमाम कवायदों के बीच अभी विपक्ष सिर्फ बयानों की रस्म अदायगी ही कर पाया है, क्योंकि कांग्रेसी अभी हार पर मंथन और नए नेता प्रतिपक्ष की तलाश में ही गुत्थम गुत्थ हो रहे हैं। और विपक्ष के सिर फुटअव्वल के बीच नए सीएम मोहन यादव बड़ी तेजी से योगी की राह पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट।
और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। प्रकाश त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हैं, धर्मगुरु हैं। अजय धवले जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अमित शर्मा जी हैं, महासचिव हैं एमपी कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि ये केवल विवाद खड़ा करने की कोशिश है, जिस तरह के फैसले इस नई सरकार ने लिए हैं। काम ही है कि हमेशा समाज में विवाद पैदा करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने पहला जो निर्णय लिया है वो क्या है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है उनको प्रॉपर जो उनका मैंडेट है उस मैंडेट में वो बजे, या क्योंकि हम लोग नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पालन कराने के लिए कल की कैबिनेट में निर्णय लिया गया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता था कि कांग्रेस को इस पर विवाद करने का कोई विषय नहीं था। अगर आप किसी धर्म विषय के बारे में अगर सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें विवाद की स्थिति दिखेगी। नहीं, ये इसलिए भी सोचा जा रहा है, इसमें रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया, इस वजह से ये सोचा जा रहा है। उन्होंने जिस तरीके से सवाल उठाए कांग्रेस को लेकर कि क्या कांग्रेस को मस्जिदों में लाउड स्पीकर से प्यार हो गया है, तो ये सवाल उन्होंने जिस तरीके से दिया उस पर भी अब चर्चा है कि कहीं वो भी इसी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या इसको। देखिए, हमने कल जो कैबिनेट ने निर्णय लिया उसके बाद जो एक कैबिनेट नोट आया है उसमें कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों को और अन्य स्थलों को, तो इसमें सिलेक्टिवली किसी धर्म विशेष का स्थान या सिलेक्टिवली किसी धर्म विशेष को कोट नहीं किया गया था। तो मुझे लगता है कि आप अगर इसको सिलेक्टिव करना चाह रही है, कांग्रेस इसको सिलेक्टिव करना चाह रही है, तो कांग्रेस का हम स्वागत करते हैं। फिर वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रामेश्वर शर्मा फिर इसको कांग्रेस और मुसलमानों से क्यों? तो रामेश्वर शर्मा जी के बयान के पहले मुझे लग रहा है लोकेंद्र जी आपको आरिफ मसूद जो कांग्रेस के विधायक है भोपाल मध्य से, उनका भी बयान सुन लेना चाहिए कि उन्होंने कहा कि समाज में विवाद पैदा होगा। तो मुझे लगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, उसके बाद नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन और रूल्स है, उस रूल्स के तहत सुप्रीम कोर्ट की भी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश सरकार कराना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता विपक्षी दल को इसमें आपत्ति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। मैं जवाब दे लेता हूं इस पर। अमित शर्मा जी, देखिए आज तो हमने बहुत सारे लोगों के बयान लिए इस पर कि उनकी क्या राय है। डॉक्टर्स की भी हमने राय ली। उन्होंने कहा कि ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा मसला भी है, चाहे बात नॉइज पॉल्यूशन की हो या खुले में अगर मांस या ये सब चीजें बिक रही हैं, तो वो भी एक अच्छा फैसला है। तो इसको धार्मिक एंगल कांग्रेस के कुछ नेता क्यों देने लग गए, या क्यों इसे इस चीज से जोड़कर देखा जा रहा है कि यहां पर विवाद क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए लोकेन जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट के नियमों की बात कर उनको पालन करने की बात करते हैं, तो ये प्रशंसा योग्य है। और रही बात कि भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले सत्ता किसकी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो लोकेन भाई, वो पहले वाली सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं कर रही थी, तो अब आते से ही मोहन यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता रामेश्वर शर्मा हो या तमाम मेरे साथी अजय जी हों, उन्होंने साबित कर दिया कि पिछली सरकार नियमों से उल्लंघन में चल रही थी और नियमों का, सुप्रीम कोर्ट के नियम का पालन नहीं कर रही थी। तो अब मोहन यादव जी ने ये आते से ही आदेश जारी तो कर मैं इस पर थोड़ी क्लैरिटी चाहता हूं आपको। मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन होना चाहिए, ये आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर आपके पार्टी के नेता ये क्यों कहते हैं कि भाई ये महंगाई की बात करते, ये बेरोजगारी की बात करते तो हमें अच्छा लगता, ये केवल विवाद खड़े करने की कोशिश है? अगर आप ये मानते हैं कि ये मुद्दा है, मान लीजिए पिछली सरकार ने नहीं किया, इनकी सरकार थी, वो भी चलिए मैं आपका तर्क मानता हूं, हालांकि उस पर कुछ कहना चाहते हैं अजय जी, उनका भी जवाब लूंगा। तो फिर इस फैसले का स्वागत अगर अभी से कोई सरकार करना चाह रही है तो क्यों नहीं? देखिए, आरिफ मसूद जी ने यह कहा कि जो नियम पहले के बने हुए, नगर पालिका, नगर पंचायत से लेकर सरकार तक नियम बने, ये तो सरकार का पालन करने का। किसने कहा कि खुले में मांस बिकना चाहिए, किसने कहा कि दिन रात लाउड स्पीकर चलना चाहिए? कांग्रेस ने तो ना कभी विरोध करा ना समर्थन करा, यही इनके लोग। और मैं ये कहना चाहता हूं आज लोकेन भाई आपके चैनल पर
कि आज मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया है ये कोई और नहीं तोड़ेगा, जनता नहीं तोड़ेगी, कांग्रेस नहीं तोड़ेगी, इनके नेता लोग और भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोग जोर जोर से स्पीकर बजाएंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे और इस सरकार को यह आदेश स्वयं वापस लेना होगा। ठीक, मतलब ये मुद्दा है, मैं तो इसको समझना चाह रहा हूं, इस पर तो आप क्लैरिटी दे दें। आपकी नजर में ये मुद्दा है ना, इस पर पाबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए ये लोकेन भाई कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है उसी बात पर आ गए। रोजगार, ये आपको तय करना पड़ेगा ना। आप भी कंफ्यूज करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? मुद्दा है 33,000 आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ये सरकार आगे जाकर अपना फैसला खुद ही वापस लेगी। जब मैं पूछ रहा हूं कि आपकी नजर में क्या होना चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, महंगाई और इन सब पर चर्चा होनी चाहिए। उन पर भी करिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन क्या ये इशू नहीं है? नहीं तो आप ये बताइए लोकेन भाई, क्या मुद्दे महंगाई से लेकर महिलाओं के सुरक्षा से लेकर भाई सब सारे मुद्दे हैं, किसने मना किया कि मुद्दे नहीं है? लेकिन अभी जो मुद्दा सामने आया उस पर तो आप अगर उसको ये कह देंगे कि विवाद खड़े करने की कोशिश भर है, तो फिर सवाल आपके कांग्रेस कह रही है जो कानून कहता है। हाँ, नहीं, कमलनाथ का ही बयान सुन लीजिए कि विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि जो कांग्रेस इस बात को कह रही है, जो कानून कह रहा है, जो कानून कह रहा है वो कांग्रेस कह रही है? तो कानून तो सरकार बनाएगी ना, उन्होंने फैसला दिया है तो वो करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें गाइडलाइंस है। लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी, क्योंकि इसमें किसी धर्म का जिक्र तो है नहीं, ये तमाम धर्मों पर पालन होना चाहिए, इसमें सिलेक्टिव अगर कोई पार्टी के नेता होना चाहते हैं तो क्या इसे गलत एंगल देने की कोशिश की जा रही है? क्यों भाई, सीमित दायरे में म्यूजिक बजना चाहिए, चाहे वो धार्मिक स्थलों पर बज रहे हैं या फिर कहीं निजी कार्यक्रम में बज रहे हैं, ये तो सबके लिए पालन होना चाहिए इसका। फिर इसको जिस तरीके से इस पर डिबेट हो रही है, इसको एंगल देने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है? पहले मुझे लगता है कि जिस सरकार को पब्लिक ने चुना है, ठीक है, अगर किसी पार्टी को, किसी सरकार को पब्लिक ने चुना है और वो सरकार उस पर डिसीजन ले रही है, तो और उसके बाद अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ उस सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिन पब्लिक ने उनको चुना है, आप डायरेक्टली उनका भी विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी चीफ मिनिस्टर जब है तो उसके पास तो फिर किसी सरकार के फैसले पर हम डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, बात डिस्कशन की नहीं है। जिस प्रकार आज ये चर्चा हो रही है, भाई लाउड स्पीकर अगर बैन हुआ है, मान लिया जाए ये टाइम होता है जब बच्चों के पेपर का समय होता है, या ऐसी परिस्थितियां हैं कि बहुत लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट। मैं तो आपका ये पक्ष मानना चाहता हूं कि इसमें कोई धार्मिक एंगल होना चाहिए, तो मंदिर पर भी अगर कहीं तेज आवाज में बज रहा है तो वहां भी बंद होना चाहिए। साहब, मंदिर में तो ऑलरेडी कभी भी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेती है तो सनातन धर्म में या हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाता है, एक आवाज नहीं उठती है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। आप देखेंगे अमरनाथ यात्रा बंद हुई थी, कैलाश, जब धारा 370 हटाने की बात हुई थी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद की गई, अमरनाथ की यात्रा बंद की गई, एक बार किसी ने आवाज उठाई हुआ मुझे बताइए? हमारे दशहरा पर, मतलब आप इस पक्ष में हैं कि फैसला धार्मिक नजरिए से ना देखा जाए और जो कानून कहता है उसका पालन हो, और परेशानी होती है इससे, आप ये मानते हैं, चाहे वो अजान हो रही हो या भजन बज रहा हो, अगर कोई नहीं चाहता सुनना तो उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, किसी चीज से भी अगर कोई पब्लिक के हित में फैसला लिया गया है, धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जिस परिस्थिति से लोगों को प्रसन्नता पहुंचे, जिस कार्य को करने से लोगों को शांति पहुंचे, शास्त्र कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित हो वो धर्म है। अगर कोई धर्म किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, कोई कार्य किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो दूसरे को पीड़ा देकर के आप धर्म कर कैसे सकते हैं? तो अगर वो लाउड स्पीकर है या कोई भी परिस्थिति है, अगर वो किसी को डिस्टर्ब कर रही है, उस पर अगर सरकार रोक लगाती है, तो इस पर किसी भी पार्टी को धार्मिक एंगल दे करके और लोगों को भड़काने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रकाश जी, ये जो शुरुआत हुई मोहन यादव की पारी की मुख्यमंत्री के रूप में, जिस तरीके से पहले दिन ही फैसले हुए और पहले दिन ही इसमें हमें चर्चा करनी पड़ रही है आज, इस पर विवाद, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि विवाद की कोशिश ना हो,
ये क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक शुरुआत मानी जाए? क्या उसी मॉडल को अपनाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिल गई है हमें, और जैसे ही कल मोहन यादव की तरफ से आदेश आया उसके बाद आज तमाम जगह नगर निगम की टीम भी काफी एक्टिव नजर आई है। प्रकाश जी, आवाज पहुंच पाई आप तक? हाँ, आवाज आ रही है आपसे ही सवाल था सर ये। हाँ, देखिए, मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद तत्काल बाद उन्होंने जो 2 निर्णय लिए हैं, एक खुले में मांस विक्रय का जो एक निर्णय लिया और जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उन्होंने ये कोलाहल अधिनियम के तहत जो सुप्रीम कोर्ट से भी इसके कुछ दिशा निर्देश हैं उनको पालन करने के लिए जो शासन का आदेश जारी किया है, निश्चित तौर पर उसका जो क्रियान्वयन हुआ है उसके क्रियान्वयन की तारीफ की जानी चाहिए। क्योंकि हमने अभी पिछले समय से बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि सरकार के नियमों का जो पालन है उसमें कोताही बरती जाती है, देरी होती है या किसी भी कारण से होती हो। लेकिन मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट के 24 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश में हर जिले में इस निर्णय का जो पालन हुआ है, जो क्रियान्वयन हुआ है, बहुत काबिल तारीफ है। और वो उनकी वर्किंग हमेशा से ही ऐसी रही है, वो चाहे जिस भी पद पे रहे हो, क्यों उनको सरकार से अपने निर्णयों का पालन कराना आता है। प्रकाश जी, इसके अगर हम थोड़े से और आयाम समझने की कोशिश करें, अभी मध्य प्रदेश में देखिए हाल फिलहाल में चुनाव संपन्न हुए, तमाम अब तो ई रिक्शा पर वो लगा देते हैं, प्रचार गाड़ी बना देते हैं, उस पर पूरे दिन गाने बजते हैं, लोग उससे परेशान नहीं होते, जगह जगह रोड शो होते हैं, उसमें जिस तरीके से गाने बजते हैं, क्या वो भी इसके दायरे में नहीं आने चाहिए? इसको तो हम धार्मिक नजरिए में ले गए, लेकिन अगर इस नजरिए से देखें तो ये भी तो आप ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। ये धार्मिक नजरिए से देखने का निर्णय नहीं है। और जैसी की बात की जा रही है, अगर किसी धर्म विशेष की बात करें तो मंदिर मस्जिदों की बात करें तो मस्जिदों में 5 बार लाउड स्पीकर बजाया जाता है, मंदिरों में भी बहुत तेज लाउड स्पीकर बजते हैं, हमारे जो प्रचार के वाहन हैं उनमें भी बजते हैं। उनका दृष्टिकोण सभी को लेके है। मुख्यमंत्री जी के निर्णय के पीछे कोई एक वर्ग विशेष या कोई एक खास समुदाय या कोई खास वो नहीं है इशू मुद्दा। ये तो पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छा निर्णय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे उनके परिपालन में शासन का एक आदेश जारी हो और उस आदेश का तत्काल पालन हो और लोगों में विश्वास जगे कि सरकार जो है वो काम कर रही है। और इसका बच्चों को भी फायदा होगा, जो परीक्षा देते हैं, बुजुर्गों को भी फायदा होगा, और जो मुख्य मार्गों पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो एक बड़ी तकलीफदायक चीज बनी हुई थी और वो बड़ी राहत इससे महसूस करेंगे। इसलिए ये जो निर्णय है इसको राजनीतिक परिदृश्य से ना देखते हुए ये एक प्रशासनिक सक्रियता है और मुख्यमंत्री जी का ये एक सिग्नेचर निर्णय है। इससे वो ये बताना चाहते हैं अपने प्रदेश की जनता को कि मुझे मुख्यमंत्री चुना है मोदी जी ने, तो मैं काम करके दिखाऊंगा। इस पर अजय जी देखिए, फिर इसके जो आयाम हैं, हम अगर चुनिंदा कार्रवाई करेंगे तो सवाल उठेंगे। इसमें फिर आपको वो निष्पक्षता दिखानी होगी कि हर जगह कार्रवाई हो रही है। और एक सवाल जो उन्होंने पूछा कि भाई ये कानून कोई पिछली सरकार में क्या इसका पालन नहीं हो रहा था, पिछली सरकार पर जिस तरीके से सवाल उठाए गए, उसका भी प्रकाश जी, अजय जी से नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में क्या कहा है कि मंत्री परिषद द्वारा धार्मिक स्थलों अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदंड से अधिक बजाने पर प्रतिबंध है। तो इसमें कहीं पे भी सिलेक्टिवली हमने नोटिफिकेशन नहीं लाया। रही बात उसकी कि पहले की जो पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, तो लोकेंद्र जी देखिए, सरकारों का काम होता है जब गाइडलाइंस आती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन जो रूल्स है 2000 के, उस रूल्स का हमेशा से, क्योंकि रूल्स में मैंडेटरी ये था कि अवेयरनेस किया जाए और कहीं अवेयरनेस नहीं होता देन लॉ एनफोर्समेंट किया जाए। तो निश्चित रूप से अवेयरनेस का काम पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा किया गया, लेकिन अब वर्तमान सरकार को यह लग रहा है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशन में पहले ये आया है कि वास्तव में अगर कोई निर्णय लेना है तो पहले इस निर्णय से शुरुआत करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर ले, एक प्रॉपर रूल्स बने, उन रूल्स को फॉलो करा ले, तो ये निर्णय लिया गया। लेकिन मैं आपने कहा कि अन्य स्थान, इसमें अन्य स्थान का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि जो भी प्रचार गाड़ियां घूम रही थी जगह जगह,
और ये पूरे दिन बज रही थी, लोग बड़े परेशान हो गए सुन सुन के। क्या वो नॉइज पॉल्यूशन नहीं था? क्या नेता अपनी रैलियों में, अपने रोड शो में, अपने प्रचार वाहनों में भी उसका पालन करेंगे कि केवल वो 2 लोगों को सुनाई दे, वो पूरी मोहल्ले को सुनाई ना दे? जी लोकेंद्र जी, द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स जो 2000 के हैं उसमें एक निर्धारित डेसिबल्स लिमिट सैंक्शन की गई है कि कितने डेसिबल्स तक के परमिसेबल है। तो उतने डेसिबल तक के अगर कोई उसमें है कि आवासीय क्षेत्रों में कितना है, सार्वजनिक स्थानों पर कितना है, इसका एक निर्धारित डेसिबल डिसाइड किए गए, उन डेसिबल्स में तो अलाउड रहेगा। तो अब हमारा ये काम है, सरकार का ये काम है कि इस जो गाइडलाइंस है और नोटिफिकेशन है उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए। निश्चित रूप से इसमें किसी एक वर्ग को सिलेक्टिवली चूज नहीं किया गया, ना किसी एक दल के लिए भी ये सब। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश को भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ वहां पर मुख्यमंत्री बने थे तो कुछ इसी तरह की शुरुआत उनकी भी हुई थी, तो क्या उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट, उस मॉडल को लेकर आने की कोशिश तो नहीं है? देखिए लोकेंद्र जी, अगर देश के विभिन्न प्रदेशों में सरकारें अच्छा काम कर रही हैं और मध्य प्रदेश की सरकार उनके नवाचारों को, उनके अच्छे कार्यों को, जो मॉडल गुड गवर्नेंस के प्रैक्टिसेस है उनको अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करते, तो मुझे लगता है कि इसके स्टेट की जनता का ही लाभ होगा। और हम लोगों को स्वागत भी करना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार गुड गवर्नेंस के प्रैक्टिसेस को मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करेगी। आदरणीय मोदी जी की सरकार द्वारा गुड गवर्नेंस के नित नए आयाम स्थापित किए गए, उनके रोल मॉडल को हम एज अ रोल मॉडल। ठीक, अमित शर्मा जी, एक सवाल ये भी है, देखिए अभी क्योंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, वहां पर विधायकों की शपथ होंगी, उसके बाद अगर कोई कार्य होता है तो उसमें आपका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? आप कह रहे हैं कि हम मुद्दे उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे, तो वहां पर सदन के अंदर आपकी क्या तैयारी है? वहां पर आपका नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पा रहा है, आज सर्वसम्मति इस पर बनी कि मल्लिकार्जुन खड़गे तय करें कि कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष? देखिए लोकेन जी, मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन पहले आपको बता दूं ये पत्र मेरे पास रखा है। ये 2014 3 अगस्त को मध्य प्रदेश की शासन ने एक पत्र सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो पहले से निर्धारित है, पहले भी निकाला था और जिस पर मेरे ख्याल से पालन नहीं किया गया था उस, और आज नई प्रशंसा के तौर पर नई सरकार पालन करने की बात कर रही है। ये पहले ही पत्र है, ये हमारा नहीं है, ये इनकी सरकार का पहला पत्र है। और रही बात, अब आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसका उत्तर आपको दे दूं कि मध्य प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत ऑब्जर्वर आए। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस कार्यालय में सारे विधायकों की बैठक हुई, एक एक विधायकों से बातचीत की गई। ऑब्जर्वरों ने, सुरजेवाला जी ने एक एक विधायक से बात करी कि क्या कमियां थी और आगे क्या होना चाहिए। अच्छा, मेरे को लगता है कि शायद समय इतना ही, इसलिए मैं रोक रहा हूं, लेकिन आपने लोकतंत्र का जिक्र किया, शायद वही वाला लोकतंत्र है जैसे बीजेपी में अभी नेता का चुनाव हुआ, आपके यहाँ भी शायद उसी लोकतंत्र के जरिए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा। मेरा समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो उम्मीद यही है कि जो डिसीजन हुए हैं उनका आप सख्ती